चैप्टर 4 का ये रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 1 to 16 यानी कुल 16 प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न, क्या x बराबर -3 समीकरण 2x² + 5x + 3 = 0 का एक हल है। यहाँ भी हम उसी तरह इक्वेशन लिखते हैं, यानी चूंकि 2x² + 5x + 3 = 0 जब x = -3 तो हम यहाँ x की जगह -3 रखेंगे। 2 × -3 का होल स्क्वायर + 5 × -3 और +3 = 0, जिसे हम आगे हल करते हैं तो 2 × 3 = 9, -3 और -3 का गुणा करेंगे तो माइनस हट जाने के बाद 9 हो जाएगा। यहाँ +5 है और यहाँ -3 है, दोनों 5 × 15 हो जाएंगे। +3 = 0। अगले स्टेप में ये हो गया 9 दूनी 18 -15 + 3 = 0। अब हम 3 और 18 को प्लस वाले को जोड़ते हैं तो 21 - 15 = 0, जिसे हम फाइनली 21 में 15 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा यहाँ 3। 18 + 3 तो 21 में से 15 चला गया तो हो गया 6 = 0, जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः इस स्थिति में हम लिख सकते हैं दत्त समीकरण x बराबर -3 के हल नहीं होंगे या नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 1 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा दूसरा प्रश्न, क्या x बराबर -4 समीकरण 2x² + 5x - 12 = 0 का एक उत्तर है। यह भी उसी तरह का प्रश्न अर्थात इक्वेशन 10 समीकरण दिया हुआ है 2x² + 5x - 12 = 0। अब हम यहाँ से जब x बराबर यहाँ -4 रखते हैं तो इक्वेशन का रूप 2 × x की जगह हम यहाँ -4 रखेंगे तो -4 होल स्क्वायर + 5 × -4 और यहाँ -12 = 0 हो जाएंगे। पुनः हम इसे 2 × 4 × 16 कर देते हैं। -4 और -4 में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस और प्लस में गुणा होगा -20 और -12 = 0। इस 16 दूनी 32 -20 और -12 = 0। पुनः हम 32 -20 और -12 दोनों सजातीय हैं, माइनस का चिन्ह दोनों में है, दोनों को जोड़ते हैं -32 = 0, यानी 32 में 32 गया तो 0 = 0। यह हमें इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों तरफ की संख्या इक्वल आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अतः हम लिख सकते हैं x बराबर -4 दत्त समीकरण के हल हैं, यानी हाँ में उत्तर होगा। और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा तीसरा प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। चूंकि यहाँ दत्त समीकरण हमारे पास 9x² + 3kx + 4 = 0 है। यहाँ हम इसके व्यापक रूप को लिखते हैं, यानी a बराबर x² का गुणांक 9, b बराबर यहाँ x का गुणांक 3k और c बराबर अचर पद 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे विभक्त कर, यानी d बराबर हमारे पास सूत्र है b² - 4ac। इस तरह संख्या रहने के बाद
अब हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण निकाय का मूल समान है, ऐसे स्थिति में हम d का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। इसके बाद यहाँ अभी इसे हम इस तरह भी नहीं लिखकर d का वैल्यू पहले निकालते हैं, यानी यहाँ बी स्क्वायर यानी 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ 9, सी का मान यहाँ 4। अब यहाँ इसे हम आगे हल करते हैं तो 9k स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 16 नंबर 44 से 144। अब यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का हल निकाय का मूल समान है, ऐसे स्थिति में d बराबर 0। इसलिए अगले स्टेप में हम इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 9k स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, d का वैल्यू हो गया। अब इसे यहाँ से हम लिख सकते हैं 9k स्क्वायर बराबर 144 प्लस 144, या फिर k स्क्वायर बराबर 144 में हम 9 से भाग करते हैं, यानी 16 नंबर 44 से 16। अगले स्टेप में यहाँ से k इक्वल टू निकाल सकते हैं प्लस माइनस रूट 16, यानी प्लस माइनस 4। इसलिए फाइनली हम k इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। अरे ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 3 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये रहा चौथा प्रश्न। ए का धनात्मक मान लिखें जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 64 बराबर 0 के मूल समान है। चूंकि यहाँ दो समीकरण है तो पहले समीकरण को लेते हुए हम चूंकि लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ हम इसके व्यापक रूप को लिखते हैं, यानी ए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, उसी प्रकार बी बराबर माइनस 8 जो कि एक्स का गुणांक है, और सी बराबर यहाँ ए हो जाएंगे। चूँकि डी के लिए हमारे पास सूत्र है, यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ बी का मान माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए 1 और सी के लिए ए का प्रयोग करते हुए हम इसे आगे हल करते हैं तो 64 माइनस यहाँ 4 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 4a। चूँकि समीकरण निकाय का मूल समान है, इसलिए d इक्वल टू 0 ऐसी स्थिति में होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 64 माइनस 4a इक्वल टू 0, या फिर इसे हम 64 बराबर 4a कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से a इक्वल टू 64/4, जिसे हम काटते हैं तो 16, यानी a का वैल्यू 16। ये हमारा पहला समीकरण के लिए हो गया। पुनः दूसरे समीकरण की भी हम जांच कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 64 बराबर 0 हमारा दूसरा इक्वेशन है। यहाँ से भी हम इसके व्यापक मान को लिखते हैं, यानी ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक ए, सी इक्वल टू 64। इसलिए यहाँ से हम पुनः डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट सूत्र के आधार पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी यहाँ हमारा हो गया ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1 और गुने 64। यहाँ हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस 64 को हम 4 से गुना करेंगे 256। चूँकि समीकरण निकाय का उसी प्रकार मूल समान है, इसलिए d इक्वल टू 0 हमारा इस स्थिति में रिजल्ट होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 256
इक्वल टू 0 या फिर ए इक्वल टू 256 प्लस में हो जाएंगे, इसलिए ए इक्वल टू 256 का हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्लस माइनस 16 होगा, जिसमें से हम ऋणात्मक संख्या को नहीं लेते हुए हम प्लस 16 का आंसर में लेते हैं। इस तरह दोनों स्थिति में हमारा रिजल्ट 16 आ रहा है और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16 और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये रहा 5वां प्रश्न। समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, चूंकि x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ हम इसके व्यापक रूप यानी x² का गुणांक a बराबर 1, x का गुणांक b बराबर प्लस 4, अचर पद c बराबर यहाँ 1, चूंकि यहाँ से अब हम d निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर सूत्र है b² माइनस 4ac, b का मान यहाँ 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a के लिए 1 और c के लिए 1 लिखते हैं। यहाँ हम इसे 4 चौक 16 कर देंगे, 4 पर स्क्वायर है तो 4 को 2 बार गुना करने पर यहाँ गुना करेंगे तो 4, यानी 16 में से 4 चला गया तो हमारा बच गया 12। चूँकि d इज ग्रेटर देन यहाँ 0 है यानी 0 से बड़ा संख्या है, ऐसे स्थिति में हम लिख सकते हैं अतः 10 समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होंगे या समान है, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 6ठा प्रश्न। समीकरण x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। यहाँ भी हम उसी तरह समीकरण हमारे पास दिया हुआ है x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0। हम यहाँ उसी तरह इसके व्यापक मान को लिखते हैं, यानी x² का गुणांक a बराबर 1, x का गुणांक b बराबर 10 और c बराबर 25। चूँकि d बराबर हम यहाँ विभक्त कर निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी d बराबर b² माइनस 4ac हमारा सूत्र है। b का मान यहाँ 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए 1 और c के लिए 25 लिखेंगे, यानी 10 दाएँ 100 माइनस 25 चौक 100 यहाँ हो गया, यानी बराबर 0। चूँकि d बराबर 0 अतः 10 समीकरण का मूल वास्तविक और समान होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ d का मान 0 आया है इसलिए, अतः दत्त समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये रहा 7वां प्रश्न। के किस मान के लिए समीकरण 3x² प्लस 2 के x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। यहाँ हमें इक्वेशन दिया हुआ है, चूँकि 3x² प्लस 2 के x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से हम उसी तरह सबसे पहले व्यापक मान लिखते हैं x² का गुणांक यानी a बराबर यहाँ 3, b बराबर 2 के जो कि x का गुणांक है, c बराबर जो कि एक अचर पद है 3। अब हम यहाँ से चूँकि वियुक्त कर यानी d बराबर b² माइनस 4ac हमारे पास सूत्र है, b का मान यहाँ 2k का होल स्क्वायर करेंगे, जबकि 4 इंटू a के लिए यहाँ 3 लिखेंगे, c के लिए यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसे गुना करते हैं 2 बार तो 4k स्क्वायर, 4 से 12 या 36,
चूंकि समीकरण निकाय का मूल वास्तविक और समान है प्रश्न से, ऐसी स्थिति में d बराबर 0 होता है, यानी हम d के लिए यहाँ 4k² माइनस 36 बराबर 0 करेंगे, या फिर इसे और आगे हल करते हैं तो 4k² बराबर प्लस 36, या फिर इसे और आगे हल करते हैं तो k² बराबर 36/4, 4 से इसे काटेंगे तो हमारा रिजल्ट 9 चौक 36, इसलिए k बराबर यहाँ से प्लस माइनस √9 करेंगे, यानी इसका हम वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस 3 होगा, एक प्लस 3 में और दूसरा माइनस 3 में। इस तरह हम फाइनली लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस 3, यानी प्लस 3 और माइनस 3, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये रहा 8वां प्रश्न। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k(x² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो यहाँ हमारे पास दत्त समीकरण दिया हुआ है, यानी k(x² + 4x + 1 = 0। यहाँ हम इसके व्यापक मान को लिखते हैं, यानी x² का गुणांक a बराबर k, x का गुणांक b बराबर +4 और c बराबर जो कि एक अचर पद है 1। अब हम यहाँ से चूंकि डिस्क्रिमिनांट यानी d बराबर सूत्र जानते हैं b² - 4ac, यहाँ b का मान 4 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 × a का मान यहाँ k और c का मान 1 रखते हुए इसे आगे हम अगले स्टेप में हल करते हैं तो 4 चौक 16 माइनस यहाँ 4 के बच जाएंगे। चूंकि समीकरण निकाय का हल समीकरण निकाय का मूल प्रश्न से वास्तविक और समान है, ऐसी स्थिति में d बराबर 0 होता है, इसलिए d बराबर 0। यहाँ से अब हम d का मान यानी 16 - 4 बराबर 0 करेंगे, या फिर 16 बराबर -4 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं +4, इसलिए यहाँ से k बराबर 16/4 करेंगे, 4 चौक 16, इसलिए फाइनली हम k बराबर 4 जो लाए, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं।